कई लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि जो लिंक लिस्ट बताया गया डिजिटल बोर्ड से उसमें आवाज़ बहुत साफ नहीं थी और बहुत समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि डिस्प्ले में भी कुछ गड़बड़ी थी। तो हम इसको फिर से स्क्रीन रिकॉर्डर से आपको बता रहे हैं। लिंक लिस्ट ध्यान दीजिएगा इसको। जैसे लिंक लिस्ट होता क्या है? लिंक लिस्ट एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है जिसका इस्तेमाल करके हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके जो एक ब्लॉक बनता है, एक मेमोरी ब्लॉक बनता है, वो स्ट्रक्चर का मेंबर होता है। स्ट्रक्चर प्रकार का एक वेरिएबल होता है और जो वो स्ट्रक्चर होता है उसमें दो भाग होते हैं। एक तो डेटा पार्ट होता है। डेटा पार्ट जो है उसमें इंटीजर, कैरेक्टर, जिस प्रकार का डेटा टाइप आपने रख लिया वो डेटा पार्ट में रहेगा। और एक एड्रेस पार्ट होता है। एड्रेस पार्ट में क्या होता है? अगले नोड का एड्रेस। हर एड्रेस पार्ट में अगले नोड का एड्रेस होगा और इसके लिए आप एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। एक लिंक लिस्ट में एक नोड में एक पार्ट नम होगा, नंबर होगा, और दूसरा नंबर या वैल्यू होगी, और दूसरा पार्ट एक एड्रेस होगा। एड्रेस किसका होगा? अगला नोड जहां पर होगा। हर नोड के नेक्स्ट भाग में एक एड्रेस होगा जो कि अगले नोड को पॉइंट कर रहा होगा। एक लिंक लिस्ट कहां खत्म होती है ये अगर आपको जानना हो तो आप नोड के नेक्स्ट भाग को चेक कर लें। अगर किसी नोड के नेक्स्ट भाग में नल है इसका मतलब ये लिंक लिस्ट यहां पर खत्म हो रही है। अब ये जो एग्जाम्पल है, लिंक लिस्ट जो है एग्जाम्पल है डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर का। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर की विशेषता क्या है? स्टैटिक और डायनेमिक में क्या अंतर है? स्टैटिक का एग्जाम्पल था आपका एरे। एरे में क्या होता था कि जब आपको बनाना है, जब आपको एरे डिफाइन किया आपने लिखा int a of 5, तो इंटीजर आपका मेमोरी में कितनी जगह लेता है? 2 बाइट जगह लेता है। और 5 सेल का आपने बनाया तो 5 गुणित 2 10 बाइट जगह लेगा। तो प्रोग्राम को लिखते समय ही आपको क्लियर हो गया कि ये प्रोग्राम आपका मेमोरी में 10 बाइट जगह लेगा। प्रोग्राम के बीच में अगर आपको आवश्यकता लगती है कि नहीं हमको मेमोरी बढ़ानी है तो आप नहीं बढ़ा पाएंगे, ये एरे में नहीं हो सकता। इसी वजह से उसको स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। प्रोग्राम को लिखते समय ही आपको बता देना होता है कि आपका ये प्रोग्राम मेमोरी में कितनी जगह लेगा। तो इस समस्या से बचने के लिए, इसी चीज को एलिमिनेट करने के लिए डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट लाया गया। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के कई सारे फंक्शन है, मेलॉक, कैलॉक, फ्री, इनका इस्तेमाल करके हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप डायनेमिक मेमोरी, पहला और लास्ट भी, क्योंकि आपके सिलेबस के हिसाब से एक ही है टॉपिक आपका, लिंक लिस्ट, जो कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का एग्जाम्पल है। इसमें जब आप नोड क्रिएट करते हैं, क्रिएट करते समय आपको तय करना पड़ेगा कि आप कितने नोड क्रिएट करना चाहते हैं। अगर 20 नोड क्रिएट करेंगे तो 20 स्पेस लेगा, अगर 2 नोड क्रिएट करेंगे तो 2 ही स्पेस लेगा। तो ये रन टाइम में डिक्लेयर होता है कि आप खुद डिसाइड करते हैं कि कितनी नोड आपको बनानी है। इस वजह से इसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। आपका लिंक लिस्ट का प्रोग्राम मेमोरी में कितनी जगह लेगा ये तय होता है जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है। स्पष्ट है इन दोनों में अंतर? ध्यान रखिएगा, स्टैटिक और डायनेमिक में अंतर। स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन जब प्रोग्राम बना रहे होते हैं आप, उसी समय आपको पता होता है कि आपका प्रोग्राम मेमोरी में कितनी जगह लेगा। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में प्रोग्राम बनाते समय आपको नहीं पता होता है कि आपका प्रोग्राम मेमोरी में कितनी जगह लेगा। हाँ, प्रोग्राम जब रन कर रहा होता है तब आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपका प्रोग्राम मेमोरी में कितनी जगह लेगा। अब चलिए वापस चलते हैं लिंक लिस्ट के कंसेप्ट पर। लिंक लिस्ट में क्या है कि हर नोड एक, जब हम बनाएंगे लिंक लिस्ट को तो इस तरह से बनाएंगे। देखिए प्रोग्राम है ये लिंक लिस्ट का। ये लिंक लिस्ट क्रिएशन का प्रोग्राम है। इसमें क्या किया है आपने 3 हेडर फाइल इंक्लूड की हैं, stdio.h, conio.h, इसका काम तो आप जानते हैं। आपने एक और हेडर फाइल इंक्लूड की है stdlib.h। इसको इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि हमको इस प्रोग्राम में यूज करना है मेलॉक और फ्री फंक्शन का। मेलॉक का इस्तेमाल करेंगे हम मेमोरी एलोकेट करने के लिए और फ्री का इस्तेमाल करेंगे मेमोरी को डी एलोकेट करने के लिए। और इन दोनों फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग, मतलब वो काम कैसे करते हैं, ये लिखा है stdlib.h में। और ये आपने शुरू में ही पढ़ा था कि हमको हेडर फाइल्स, अगर कोई फंक्शन यूज करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले हमको उन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करना होता है जिसके अंदर उन फंक्शंस को लिखा गया है। तो हमने इसलिए इसको इंक्लूड किया है। इसके बाद आपने एक स्ट्रक्चर बनाया है, स्ट्रक्ट लिंक, int num स्ट्रक्ट लिंक एस्ट्रिक नेक्स्ट। स्ट्रक्ट लिंक प्रकार का एक स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट एक लिंक नाम का स्ट्रक्चर बनाया आपने। उसमें 2 मेंबर आपने बनाए, int प्रकार का एक num है जो कि इंटीजर प्रकार का वेरिएबल होगा, और एक मेंबर है स्ट्रक्ट लिंक प्रकार का, मतलब इस स्ट्रक्चर के प्रकार का ही एक मेंबर है स्ट्रक्ट लिंक, और वो पॉइंटर प्रकार का है, उसका नाम है नेक्स्ट। तो जब आप बनाएंगे लिंक लिस्ट
जब लिंक लिस्ट की नोड आप बनाएंगे तो वो इस तरह से बनेगा, एक नम होगा और एक नेक्स्ट होगा उसमें, सब में, हर नोड में। तो इसके बाद आप यहां आए, अब देखिए यहां पर हमने टाइप डेफ का इस्तेमाल किया है। टाइप डेफ का काम आप जानते हैं, टाइप डेफ का काम होता है पुराने किसी डेटा टाइप को नया नाम देना। जैसे स्ट्रक्ट लिंक, इस स्ट्रक्चर का नाम है, हम चाहते हैं इसको एक दूसरा नाम दे दें ताकि वेरिएबल जब भी हमको बनाने हो तो हमको स्ट्रक्ट लिंक न लिखना पड़े, हम ये छोटा सा लिस्ट लिख करके काम चला लें। तो हमने कहा टाइप डेफ स्ट्रक्ट लिंक, जो कि पुराना नाम है, उसको नया नाम दीजिए लिस्ट। तो अब जहां जहां आपको स्ट्रक्ट लिंक लिखना था वहां पर आप लिस्ट लिखकर काम चला सकते हैं। जैसे यहां पर लिस्ट लिखा है आपने, अगर आपने टाइप डेफ नहीं लिखा होता तो यहां पर लिखते हैं आप struct स्ट्रक्ट लिंक, ऐसे लिखना पड़ता है आपको। तो अब स्ट्रक्ट लिंक को जब नया नाम लिस्ट दे दिया हमने, तो हम यहां पर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ लिस्ट लिखकर काम चला सकते हैं। तो हमने क्या कहा, लिस्ट प्रकार का एक मेंबर पॉइंटर प्रकार का हेड बनाया हमने। जैसे अगर इंटीजर पॉइंटर होता तो लिखते हम int*p या *head इक्वल्स टू नल। तो हमने लिस्ट प्रकार का एक पॉइंटर बनाया हेड, उसके अंदर हमने नल डाल दिया, ठीक है, एक वेरिएबल बनाया हेड जिसमें नल डाला है, वो पॉइंटर प्रकार का है। इसके बाद दो फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग है, ये दोनों जो देख रहे हैं आप, ये दो अलग अलग फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग है, एक क्रिएट फंक्शन है और एक प्रिंट फंक्शन है। क्रिएट फंक्शन में आपने कहा है क्रिएट फंक्शन का नाम होगा लिस्ट टाइप का पॉइंटर रिटर्न करेगा और लिस्ट टाइप का पॉइंटर लेके जाएगा, ठीक। उसके बाद प्रिंट फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग है, आपने कहा है प्रिंट फंक्शन का नाम होगा वॉइड, मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा, रिटर्न टाइप तो पहले लिखते हैं ना। उसके बाद आपने कहा लिस्ट एस्ट्रिक, लिस्ट टाइप का पॉइंटर लेके जाएगा, मतलब प्रिंट फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा लेकिन क्रिएट फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा, और वो वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट सेल का एड्रेस, क्योंकि हमेशा ही हेड में फर्स्ट सेल का एड्रेस होता है। उसके बाद आपने कहा हेड बराबर, हेड के अंदर क्या आएगा, क्रिएट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और हेड की कॉपी भेज रहे हैं। हेड में क्या है, नल भेज रहे हैं आप, क्रिएट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। तो क्रिएट फंक्शन प्रोटोटाइपिंग आपने की है, लिस्ट टाइप का पॉइंटर रिटर्न करेगा, क्रिएट फंक्शन का नाम होगा लिस्ट टाइप का पॉइंटर लेके जाएगा। तो यहां पर हेड लेके जा रहा है, ये लिस्ट टाइप का पॉइंटर है, आप नीचे जाएंगे, अब जाइए जहां क्रिएट फंक्शन है, ये क्रिएट फंक्शन आपने बनाया है। क्रिएट फंक्शन पी में क्या आएगा, हेड में क्या था नल, तो पी में नल आएगा आपने कहा लिस्ट एस्ट्रिक क्यू बराबर नल, क्यू में भी नल आ जाएगा। तो पी में भी नल और क्यू में भी नल, यहां पर आपका पी है जिसमें कि आपका नल आएगा, और जो क्यू होगा क्यू में भी आपके नल आएगा। हमको 1 मिनट वो चाहिए, P बराबर नल और Q है उसके बराबर भी नल है, ठीक है। Q एक वेरिएबल है जिसमें नल है और P एक वेरिएबल है जिसमें नल है, और P पॉइंट किसको कर रहा है, चलिए पहले आप आगे देखा जाए इसमें। आपने कहा int x बराबर 0, एक x नाम का वेरिएबल लिया जिसमें कि 0 है, x नाम का वेरिएबल जिसमें आपके 0 है। x इसलिए ले रहे हैं ताकि कोई डमी नोड न बन सके। फिर आपने कहा लिस्ट, यहां आप p इक्वल्स टू लिस्ट एस्ट्रिक मैलॉक साइज ऑफ लिस्ट, मतलब p को एक मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, किस साइज की, लिस्ट के साइज की। तो P में एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा और उसमें कितने भाग बनेंगे, ये लिस्ट के साइज का है, तो लिस्ट के साइज का है तो उसमें कितने भाग बनेंगे, ये आपने स्ट्रक्चर बनाते समय बताया है ना। स्ट्रक्चर में कितने भाग बनाया आपने, एक इंटीजर प्रकार का नम और एक स्ट्रक्ट लिंक प्रकार का नेक्स्ट, मतलब 2 भाग बनेंगे, जिसमें से एक इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा और दूसरा एड्रेस स्टोर करेगा जो स्ट्रक्ट लिंक प्रकार का ही होगा। तो जब ये बनेगा तो वो इस तरह से बनेगा, इस तरह का आपका बनेगा। मान लीजिए ये मेमोरी एलोकेट आपकी हो गई P को, ठीक है, ये 127 मेमोरी लोकेशन है और इसमें एक नम भाग है और एक नेक्स्ट भाग है। आपने कहा प्रिंट एफ इंटर नंबर, स्क्रीन पर लिख के आएगा इंटर नंबर स्कैनर %d %p टू द नम। जब पॉइंटर इस्तेमाल करते हैं तो ये एरो ऑपरेटर लगता है, हमने बताया था आपको,
m% p टू द नम में वो वैल्यू इनपुट हो जाएगी। तो मान लीजिए आपने इनपुट किया 2, तो 2 चला गया p के नम भाग में। उसके बाद आपने क्या कहा, q बराबर p का एड्रेस जो है, p का एड्रेस क्या है 127, ये एड्रेस है इसका। ये कहां चला जाए, q में चला गया 127, जो कि पहले नोड का एड्रेस है आपके। p भी 127 को ही पॉइंट कर रहा है इस समय। उसके बाद आप while 1 का लूप चला रहे हैं। while 1 का लूप क्या होता है, ये इंडलेस लूप होता है, जो कि तब खत्म होगा जब इसको ब्रेक मिलेगा। किसी भी इंडलेस लूप में जब ब्रेक मिलता है तभी वो लूप टर्मिनेट होता है। आपने कहा प्रिंट एफ इंटर -1 टू ब्रेक, -1 इंटर करेंगे तो ये ब्रेक करेगा, नहीं तो ये चलता रहेगा। तो आपने कहा स्कैनर % ये m%x, मान लीजिए x में आपने इनपुट किया 5। आपने चेक किया इफ x इक्वल्स टू -1, x में क्या -1 है, तो x में -1 नहीं है, तो नीचे गए आप। आपने कहा p टू द नेक्स्ट इक्वल्स टू लिस्ट स्टिक मैलॉक साइज ऑफ लिस्ट। p के नेक्स्ट में एक मेमोरी एलोकेट करिए, किस साइज की, लिस्ट के साइज की। तो p के नेक्स्ट को मेमोरी, नेक्स्ट मतलब इस जगह को, यहां पर कुछ भी नहीं था इसके पहले, मेमोरी एलोकेट होगी। तो मान लीजिए एक मेमोरी एलोकेट हुई 123, मतलब ये जगह एलोकेट हुई। उसमें भी क्या बनेगा, एक नम बनेगा और एक नेक्स्ट बनेगा, 2 भाग बनेंगे। फिर आपने कहा p बराबर p टू द नेक्स्ट। p इस समय जहां पर है उससे p कहां पर है, इस जगह पर 127 पर, p अपने नेक्स्ट पर चला जाए। नेक्स्ट में क्या है 123, तो p कहां चला जाएगा, इस जगह पर p चला जाएगा 123 पर, मतलब अब p यहां से हट जाएगा। p चला जाएगा इस जगह पर, मतलब वो 123 को पॉइंट करने लगेगा, इस जगह को पॉइंट करने लगेगा। फिर आपने कहा p बराबर p टू द नेक्स्ट, तो p अपने नेक्स्ट पे चला जाएगा। आपने कहा p टू द नम इक्वल्स टू x, p इस समय जिस जगह पर है, p किस जगह पर 123 पर, उसके नम भाग में x की वैल्यू डालिए। x में क्या है 5 चला जाएगा p के नम भाग में, ठीक है। फिर आगे यहां क्लोजिंग ब्रेस से ऊपर जाएंगे आप, while 1 प्रिंट एफ इंटर -1 टू ब्रेक। फिर आपकी स्क्रीन पर लिख के आएगा -1 इंटर करिए ब्रेक करने के लिए। तो फिर मान लीजिए आपने इनपुट कर दिया 4, -1 नहीं इंटर किया। आपने चेक किया इफ x इक्वल्स टू -1, x क्या -1 है, तो x -1 नहीं है, 4 है। तो फिर आपने कहा p टू द नेक्स्ट इक्वल्स टू लिस्ट स्टिक मैलॉक साइज ऑफ लिस्ट। p के नेक्स्ट को एक मेमोरी एलोकेट करिए, मतलब p का नेक्स्ट क्या है, ये जगह, यहां पर मेमोरी एलोकेट किया, मान लीजिए 124 एलोकेट किया, इसके नेक्स्ट भाग में 124 आ जाएगा। तो 124 पर एक मेमोरी एलोकेट होगी, एक नम बनेगा और एक नेक्स्ट बनेगा। फिर आपने कहा p बराबर p टू द नेक्स्ट, p बराबर p टू द नेक्स्ट करेंगे तो p के नेक्स्ट में क्या है 124, p के नेक्स्ट में चला जाएगा 100, p बराबर p टू द नेक्स्ट करेंगे तो p चला जाएगा 124 पर, मतलब अगले मेमोरी लोकेशन पर। फिर आपने कहा p टू द नम बराबर x, p के नम भाग में x डालिए। तो p के नम भाग में x की वैल्यू क्या है 4, वो p के नम भाग में आपने डाल दी। फिर आप यहां से ऊपर गए क्लोजिंग ब्रेस से, प्रिंट एफ इंटर -1 टू ब्रेक। इस बार मान लीजिए कुछ और आपने इनपुट कर दिया, जो इनपुट है वही डालते हैं। मान लीजिए 5 आपने इनपुट किया, ठीक है भाई 5 इनपुट किया आपने। आप फिर चेक करेंगे इफ x इक्वल्स टू -1, x में क्या -1 है, तो x में -1 नहीं है, आप नीचे जाएंगे। p टू द नेक्स्ट इक्वल्स टू लिस्ट स्टिक मैलॉक साइज ऑफ लिस्ट। p के नेक्स्ट में मेमोरी एलोकेट करिए लिस्ट के साइज की। तो p के नेक्स्ट को मतलब 125 मेमोरी लोकेशन एलोकेट हुई, मतलब ये जगह, उसमें एक नम बनेगा और एक नेक्स्ट बनेगा, तो बन गया। फिर आप कहेंगे p बराबर p टू द नेक्स्ट, p अपने नेक्स्ट पर जाए। तो p के नेक्स्ट में क्या है, p के नेक्स्ट में 125 है। फिर आपने कहा p टू द नम बराबर x, p के नम भाग में x की वैल्यू डालिए। तो नम भाग में x में 5 है, p के नम भाग में 5 चला है। फिर क्लोजिंग ब्रेस से ऊपर जाएंगे आप, while 1 प्रिंट एफ इंटर -1 टू ब्रेक। मान लीजिए इस बार -1 ही इनपुट कर दिया हमने, मतलब हम चाहते हैं कि अब इसके आगे नोड न बने, -1 डाल दिया हमने चेक किया इफ x इक्वल्स टू -1, x में क्या -1 है, तो -1 है। हमने कहा ब्रेक करेंगे तो आप कहां निकलेंगे, बाहर। जब बाहर जाएंगे तो आपको ये ध्यान देना होगा कि हमने यहां पर बाहर तो चले गए, लेकिन अब हमारा 5 इनपुट हो गया है, लेकिन लास्ट नोड के, लिंक लिस्ट के लास्ट नोड के नेक्स्ट भाग में नल होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आपने क्या किया यहां पर,
आपने कहा p टू द नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, p के नेक्स्ट भाग में नल डालिए, तो p के नेक्स्ट भाग में नल चला जाएगा, यहां पर नल चला गया। ठीक, ये ध्यान रखिए नल कैपिटल होता है। और उसके बाद आप रिटर्न क्या करा रहे हैं, रिटर्न क्यू, क्यू की वैल्यू को रिटर्न करा रहे हैं। क्यू में क्या है, क्यू में है 127 और 127 क्या है, फर्स्ट नोड का एड्रेस, पहले नोड का एड्रेस ही मेन में रिटर्न कराया जाता है। तो जब रिटर्न करवाएंगे आप क्यू को, तो यहां पर क्या जाएगा, आपने कॉल किया है ना हेड बराबर क्रिएट हेड फंक्शन, यहां हेड में क्या जाएगा, क्यू की वैल्यू, क्यू की वैल्यू क्या है, क्यू की वैल्यू है 127, मतलब आपका हेड में क्या आएगा, हेड में आएगा 127 फर्स्ट नोड का एड्रेस। फिर आपने क्या कहा है, अगली लाइन में जाएंगे प्रिंट हेड, प्रिंट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हेड की कॉपी भेज, हेड में क्या है 127 फर्स्ट नोड का एड्रेस। हमेशा ही मेन फंक्शन में फर्स्ट नोड का एड्रेस होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही वहां से ही लिंक लिस्ट स्टार्ट होती है, तो वो एड्रेस हमेशा क्रिएट फंक्शन से फर्स्ट नोड का एड्रेस रिटर्न होगा, और उसके बाद कोई भी प्रोग्राम बनेगा तो हेड को ही, हेड की कॉपी ही लेके जाएगा, क्योंकि वहीं से लिंक लिस्ट आपकी स्टार्ट हो रही है। प्रिंट को कॉल किया और हेड की कॉपी भेज दिया, तो प्रिंट में जाएंगे हम, ये आपका प्रिंट है लिस्ट एस्ट्रिक पी में क्या आएगा, फर्स्ट नोड का एड्रेस, फर्स्ट नोड का एड्रेस क्या है 127, मतलब यहां पर पी में क्या आएगा 127 फर्स्ट नोड का एड्रेस। अब उसमें तो और कोई है नहीं, बस हेड की कॉपी पी में गई है, पी का एड्रेस है, तो पी 127 पर है फर्स्ट नोड पर। फिर यहां गए, आपने कहा वाइल पी इज नॉट इक्वल टू नल, पी जब तक नल के बराबर नहीं है तब तक ये लूप चलेगा। तो पी में देखिए, पी में क्या नल है, नहीं है, 127 है, मतलब ये लूप चलेगा। आपने कहा प्रिंट है %d p टू द नम, पी के नम भाग को प्रिंट करिए, तो पी का नम भाग क्या है, पी का नम भाग 2 है, वो प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने कहा p बराबर p टू द नेक्स्ट, p अपने नेक्स्ट पर चला जाएगा, नेक्स्ट में क्या है 123, तो यहां पर क्या आ जाएगा 123, मतलब p अब आ गया इस जगह पर। फिर आप चेक करेंगे वाइल p इज नॉट इक्वल टू नल, p क्या नल के बराबर नहीं है, तो p में क्या है 123, नल तो है नहीं, नल के बराबर नहीं है, तो आप क्या कहेंगे प्रिंट एफ %d p टू द नम, p के नम भाग को प्रिंट करिए, तो p के नम भाग में इस समय क्या है 5 प्रिंट होगा आपका। फिर नीचे जाएंगे p बराबर p टू द नेक्स्ट, p अपने नेक्स्ट पर चला जाए, p के नेक्स्ट में क्या है 124, मतलब ये चला जाएगा अब 124 पर, मतलब p आपका आ गया इस जगह पर। फिर यहां से ऊपर जाएंगे, वाइल p इज नॉट इक्वल टू नल, p क्या नल के बराबर नहीं है, तो p के अंदर जो वैल्यू है वो 124 है, मतलब इस जगह को पॉइंट कर रही है, p नल के बराबर नहीं है, नहीं है तो आप क्या कहेंगे प्रिंट है %d p टू द नम, p के नम भाग में जो है उसको प्रिंट करिए, p के नम भाग में क्या है 4 आपका प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने कहा p बराबर p टू द नेक्स्ट, p अपने नेक्स्ट पर चला जाए, तो p के नेक्स्ट में क्या है 125, मतलब p चला जाएगा 125 पर, मतलब p पॉइंट करने लगा इस जगह को। फिर आपने चेक किया वाइल p इज नॉट इक्वल टू नल, p क्या नल के बराबर नहीं है, तो p नल के बराबर नहीं है, आप कहेंगे प्रिंट है %d p टू द नम, p के नम भाग को प्रिंट करिए, तो p के नम भाग में क्या है 5 प्रिंट हो जाएगा। फिर आपने कहा p बराबर p टू द नेक्स्ट, तो आप देखिए यहां p तो इस जगह पर है 125 पर, p के नेक्स्ट में क्या है नल, तो आप कह रहे हैं p बराबर p टू द नेक्स्ट, p के अंदर वो आ जाए जो p के नेक्स्ट में है, तो p के नेक्स्ट में क्या है नल, इसका मतलब p में क्या आ जाएगा नल। यहां से फिर ऊपर गए, आप चेक करेंगे वाइल p इज नॉट इक्वल टू नल, तो p अब नल के बराबर है, तो ये लूप टर्मिनेट होगा, आप कहेंगे रिटर्न, आपका कंट्रोल चला जाएगा फिर से वापस जहां प्रिंट को आपने कॉल किया है, उसके नीचे क्या है गेट ch, प्रोग्राम खत्म। तो ये आपका क्रिएशन और प्रिंटिंग का प्रोग्राम होगा। अब देखिए एक चीज और जो ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछता है, एरे जो है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होता है। जैसे मान लीजिए अगर इंटीजर प्रकार का एरे है और पहला सेल 122 पर है, तो अगला उसका निश्चित रूप से 124 पर होगा, उसका अगला निश्चित रूप से 126 पर होगा।
और जो लिंक लिस्ट होती है ये जरूरी नहीं कि ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर हो, ये जिगजैग मैनर में जहां मेमोरी लोकेशन मिलेगी वहां स्टोर होगा। ये कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर नहीं होता है, याद रखिएगा इसको, ये पूछता है परीक्षा में। एरे जो है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होता है, जबकि लिंक लिस्ट के लिए ये आवश्यक नहीं है। अब इस प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं एक बार। हमने कहा Alt F9, Control F9, रन कर गया। अब नंबर इनपुट करिए, 1 2 3 4 5 6, हमने ऐसे इनपुट किया। अब हम -1 इनपुट कर रहे हैं। -1 का मतलब कि उसको ये समझ में आ जाए कि अब आगे लिंक लिस्ट हमको क्रिएट नहीं करनी है। एंटर करेंगे आप, लिंक लिस्ट नहीं क्रिएट होगी। अब आगे आपको प्रिंट भी तो करना था, प्रिंट को कॉल किया है आपने, तो 1 2 3 4 5 6 आपके लिंक लिस्ट में ये नंबर इनपुट हैं। स्पष्ट है? इसको एक बार घर पर ड्राई रन कराइएगा और सिस्टम पर लिखिएगा। आपको जो इसका प्रोग्राम है वो एग्जाम्पल के रूप में क्रिएट और प्रिंट का प्रोग्राम ग्रुप में पोस्ट किया गया है, उसको पहले कॉपी पर लिखिए, उसके बाद उसको समझने का प्रयास करिए, उसके बाद सिस्टम पर लिखिए, उसके बाद इसको समझने का प्रयास करिए। लिंक लिस्ट के प्रोग्राम सामान्यतः परीक्षा में नहीं आते, लेकिन जब आते हैं तो वो परीक्षा के परिणाम को तय करते हैं, क्योंकि 15-15 नंबर के आते हैं परीक्षा में। 5 प्रश्न होंगे, 5 में से 4 आपको करने हैं। अगर आपको लिंक लिस्ट आता है तो इससे बेहतर क्या होगा, 15 नंबर सीधे आपको मिल जाएगा। चलिए, शुभकामनाएं आपको, आगे के प्रोग्राम भी आगे आते रहेंगे इसमें। थैंक यू।